2020 का वर्ष जब दुनिया ठहरी हुई थी, महिलाएं तब भी मोर्चे पे थीं। घरों में, कार्यस्थलों पर गृहिणी के रूप में, कहीं नर्स के रूप में, कहीं टीचर्स के रूप में, तो कहीं वैज्ञानिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रही थी। हमारा मानना है कि विश्व की प्रत्येक महिला अपने आप में अद्भुत हैं, किसी न किसी रूप में मिसाल हैं। आइए जानते हैं उन 21 भारतीय महिलाओं के बारे में जो हमें प्रेरित कर रही हैं। नमस्कार, जय हिंद। अभिनंदन है आपका कहानी घर में। मैं आपका दोस्त लालजी प्रसाद। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, कहानी घर की हर प्रस्तुति को पसंद करते होंगे। कहानी घर साहित्य, कला, संस्कृति, पर्यावरण, स्वास्थ्य और समाज से जुड़े तथ्यों को प्रस्तुत करता है। कहानी घर के हर नए प्रस्तुति से जुड़े रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अपना मधुर प्यार देते रहिए। ध्यान रखिएगा, इनके लिए एक नंबर मायने नहीं रखता है, बस क्रमवार के लिए हमने नंबर रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, नासा की नई प्रमुख भव्या लाल। अमेरिकी स्पेस मिशन का जिम्मा। भारत में जन्मी पली बड़ी भव्या लाल दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ हैं। वह नासा के काम की रणनीति तय करेंगी। इन दिनों वे रोज 10 से 14 घंटे काम कर रही हैं। उनका हर दिन फ़ोन पर लंबी मीटिंग करते हुए बीत रहा है। कैसे किया इन्होंने? भव्या की स्कूली शिक्षा भारत में पूरी हुई। वे 12वीं के बाद न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में स्नातक करने अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गई थीं। इसके लिए उन्हें फुल स्कॉलरशिप मिली थी। MIT में पहला साल तो अंग्रेजी सीखने में ही निकल गया था, फिर भी यहीं से टेक्नोलॉजी और पॉलिसी स्ट्रीम में डबल मास्टर किया। इसके बाद द जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में PhD की। दुनिया की टॉप जर्नल्स में उनके 50 से अधिक पेपर्स से प्रकाशित हुए हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 की। मुंबई की मेयर नर्स किशोरी पेडनेकर। नर्स बनकर लड़ी कोरोना से जंग। अप्रैल 2020 में जब मुंबई में कोरोना चरम पर था, तब मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर नायर अस्पताल में नर्स की जिम्मेदारी निभाने के लिए पहुंच गई थी। 57 साल की किशोरी उम्र के कारण 2 ही दिन ड्यूटी कर पाईं, लेकिन उनका सेवा भाव प्रेरणा बन गया। कैसे किया इन्होंने? 1922 में शिवसेना की सदस्य बनने से पहले किशोरी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में 1 दशक से ज़्यादा समय तक नर्स रहीं। उनके माता पिता स्थानीय फैक्ट्री में काम करते थे। मुंबई की 77वीं मेयर किशोरी सुबह 8 बजे से रात 2 बजे तक काम करती हैं। वे कहती हैं कि उनकी प्राथमिकता में शहर को साफ और सुरक्षित रखना है। शिवसेना भी किशोरी पर खूब भरोसा करता है। मुंबई नगर निगम को जब मीडिया से बात करनी हो या शिवसेना को पक्ष रखना हो, किशोरी पार्टी का पसंदीदा चेहरा होती हैं। आइए बात करते हैं नंबर 3 की। सबसे युवा मेयर आर्या राजेंद्रन। महिला सुरक्षा पहली प्राथमिकता। दिसंबर 2020 में केरल राजधानी की तिरुवनंतपुरम की महापौर बनी हैं। देश में सबसे कम उम्र की मेयर हैं। माकपा के इस नेता की पहली प्राथमिकता अपने शहर को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना है। वे स्वच्छता के नए मानक स्थापित करना चाहती हैं। बात करते हैं कैसे किया इन्होंने। आर्या का मध्यवर्गीय परिवार साधारण किराए के घर में रहता है। पिता इलेक्ट्रिशियन हैं, माँ LIC एजेंट हैं। आर्या केरल स्टेट कमेटी की सदस्य भी हैं, जो स्थानीय प्रशासन की कम्युनिटी किचन, आपातकालीन चिकित्सा जागरूकता कार्यक्रम चलाने में मदद करती हैं। निकाय चुनावों में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को 549 वोटों से हराया। पार्टी ने वरिष्ठ नेता 65 वर्षीय जमीला श्रीधरन के मुकाबले उन्हें महापौर बनाने के लिए चुना। बात करते हैं नंबर 4 की। एजुकेशन इनोवेटर दिव्या गोकुलनाथ। सबसे बड़ा एजुकेशन ऐप दिया, बायजूस लर्निंग ऐप। इस ऐप के बारे में कौन नहीं जानता है, यूट्यूब पर तो इसकी ऐड की भरमार है। आइए जानते हैं इनकी कार्यों को। बायजूस लर्निंग ऐप की सह संस्थापक दिव्या गोकुलनाथ सिर्फ 34 साल की हैं। फोर्ब्स इंडिया रिसर्च लिस्ट 2020 में अपने पति बायजूस रविंद्र के साथ वे 46वें स्थान पर हैं। संपत्ति 22.3 हजार करोड़ रुपए हैं। ऐप लॉन्च करने के सिर्फ 6 साल में यह मुकाम पाया है। कैसे किया इन्होंने? पढ़ाई के दिनों में दिव्या मास्टर डिग्री के लिए विदेश जाना चाहती थी। इसके लिए GRE क्रैक करना ज़रूरी था, इसलिए बायजू रविंद्र की क्लासेस ज्वाइन कर ली। परीक्षा के बाद वे रिजल्ट का इंतज़ार कर रही थी। तब रविंद्र ने सलाह दी कि उन्हें टीचिंग में आना चाहिए। दिव्या तब 21 वर्ष की थीं। वे रविंद्र की क्लास में पढ़ाने लगीं, लेकिन अधिकतर छात्र उनके हम उम्र थे।
इसलिए उनसे बड़ा दिखने के लिए वे साड़ी पहनती थीं। GRE का रिजल्ट आया तो वे अमेरिका में स्टडी के लिए सिलेक्ट हो गईं, लेकिन नहीं जाने का फैसला किया। अब बात करते हैं नंबर 5 की। 158 साल पुराना कानून बदलवाया, अरुंधति काटजू। समलैंगिक संबंधों का अपराध मानने वाली धारा 377 खत्म करवाने में अहम भूमिका निभाई। काटजू ने 158 साल पुराने कानून को चुनौती देने वाली नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ की याचिका में कोर्ट में पैरवी की। अप्रैल 2019 में टाइम मैगजीन ने अरुंधति को दुनिया की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली शख्सियतों में शामिल किया। कैसे किया इन्होंने? अरुंधति सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू की भतीजी हैं। वे इलाहाबाद में जन्मी हैं। 2005 में BLLB करने के बाद देश में 11 साल वकालत की। 2017 में कोलंबिया लॉ स्कूल से LLM किया। अरुंधति LGBT के अधिकारों की पैरोकार हैं, खुद भी अपने संबंधों पर मुखर हैं। 2019 में उन्होंने मेनका गुरुस्वामी से रिश्ता स्वीकार किया था। बात करते हैं नंबर 6 की। देश की रॉकेट वुमेन की, रितु कारिधाल। तय किया चंद्रयान 2 के लक्ष्य। इसरो में इनकी भूमिका मिशन डिजाइन करने की है। रितु ने ही तय किया कि चंद्रयान 2 के लक्ष्य कैसे हासिल होंगे। वे चंद्रयान 2 की मिशन निदेशक रही हैं। कैसे किया इन्होंने? लखनऊ के निम्न मध्य वर्गीय परिवार में जन्मी रितु के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पढ़ाई पर विशेष जोर था। खुद से पढ़ाई और सेल्फ मोटिवेशन पर जोर दिया जाता था। बचपन से ही इसरो और नासा की खबरों से जुड़ी हुई खबरों की अखबार की कतरन अपने पास काट कर रखती थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में BSc और फिर MSc पूरी। रितु कहती हैं कि सफलता के लिए टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है और यह कला अनुशासन के साथ ही आ सकती है। बात करते हैं नंबर 7 की। सेल्फ मेड बिलियनियर राधा बेम्बू की। राधा बेम्बू सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं में एक हैं। हुरून की अमीर सेल्फ मेड महिलाओं की 2020 की लिस्ट में वे 60वें नंबर पर रहीं। कैसे किया? मद्रास हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर संबा मूर्ति बेम्बू की बेटी राधा बेम्बू को अदृश्य सेल्फ मेड बिलियनियर भी कहा जाता है, क्योंकि वे मीडिया से दूर रहती हैं। 1997 में IIT मद्रास से ग्रेजुएशन के बाद राधा ने 2007 में बड़े भाई श्रीधर बेम्बू की कंपनी जोहो कॉर्पोरेशन ज्वाइन की थी। जोहो मिल में उनके कार्यभार संभालने के बाद से कंपनी चकित कर देने वाली गति से आगे बढ़ रही है। राधा बेम्बू कंपनी के 45 से अधिक प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट देख रही हैं। जोहो के 6 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं। अब बात करते हैं नंबर 8 की। पैरा बैडमिंटन चैंपियन मानसी जोशी की। प्रोस्थेटिक लेग के सहारे वापसी। मानसी पैरा बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियन हैं। 2020 में वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंची हैं। टाइम मैगजीन ने नेक्स्ट जनरेशन लीडर की लिस्ट में रखा है। कैसे किया इन्होंने? मानसी ने 6 साल की उम्र से बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। पिता भाभा एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर में थे। 2011 में ट्रक हादसे में मानसी की जिंदगी बदल दी। 12 घंटे चली सर्जरी के बाद जीवन बचाने के लिए उनका पैर काटना पड़ा। 50 दिन अस्पताल में रहीं। इतनी विषम हालात में भी खेल से रिश्ता कायम रखने का फैसला किया। 4 महीने बाद प्रोस्थेटिक लेग लगाकर वापसी की। 2014 में पेशेवर खिलाड़ी बनी। पुलेला गोपीचंद एकेडमी में ट्रेनिंग ली। बारबी कंपनी मानसी को समर्पित बारबी डॉल लॉन्च कर चुकी है। बात करते हैं नंबर 9 की। चमोली की मददगार अर्पणा कुमार 7 सर्वोच्च चोटियों पर पहुंच चुकी हैं। उत्तराखंड के चमोली में हुई त्रासदी में बचाव की जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी। 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखरों की चढ़ाई करने वाली पहली सिविल सर्वेंट हैं। कैसे किया इन्होंने? 2012 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित 9th बटालियन PSE में बतौर कमांडेंट उनकी पदस्थापना हुई थी। पहले यह स्पेशल पुलिस फोर्स हुआ करती थी। 1965-70 के दशक के उपकरण देखकर उनकी पर्वतारोहण में रुचि जागी। इसके बाद छुट्टी लेकर बेसिक कोर्स किया। कर्नाटक में जन्मी अर्पणा का पर्वतारोहण या एडवेंचर का कोई अनुभव नहीं था। बात करते हैं नंबर 10 की। सेल की पहली महिला चेयरपर्सन रूमा मंडल। 35 साल का अनुभव मेटल इंडस्ट्री में काम का। इनके नेतृत्व में सेल ने नेक्स स्ट्रक्चरल और CQR TMT बार जैसे सफल प्रोडक्ट लॉन्च किए। क्या किया? 1 जनवरी को स्टील कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन का पद संभाला। वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। कैसे किया इन्होंने? 1984 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन के बाद सरकारी एल्यूमिनियम कंपनी नालको में ट्रेनिंग के रूप में कैरियर शुरू किया। इस कंपनी में वे डायरेक्टर के पद तक पहुंची। अब बात करते हैं नंबर 11 की। 5 बार एवरेस्ट को जीता
अंशु जमसेनपा। 2018 में तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी मिल चुका है इन्हें। क्या किया इन्होंने? 2011 से 2017 के बीच 5 बार एवरेस्ट फतह किया। 2017 में 5 दिनों में 2 बार एवरेस्ट फतह कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस साल उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। कैसे किया इन्होंने? माउंटेनियरिंग की शुरुआत 2009 में की थी। उनके पिता इंडो तिब्बत बॉर्डर पर पुलिस अफसर हैं और मां नर्स हैं। 41 साल की अंशु 2 बच्चों की मां भी हैं। अंशु स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं। अब बात करते हैं नंबर 12 की, वर्ल्ड मोटर स्पोर्ट चैंपियन की, ऐश्वर्या पी से। 8000 किलोमीटर का सफर बाइक से पूरा किया था ऐश्वर्या ने 24 दिन में, गुजरात से चेरापूंजी तक। फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया ने 25 साल के ऐश्वर्या को 2016, 2017 और 2019 में आउटस्टैंडिंग वीमेन इन मोटर स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया। कैसे किया इन्होंने? 9 साल की उम्र में बाइक चलाना शुरू कर दिया था। 2015 में ट्रेनिंग शुरू की और इसके बाद सिर्फ 4 साल में 2019 में मोटर स्पोर्ट वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। आइए बात करते हैं नंबर 13 की, सबसे कामयाब फुटबॉलर बाला देवी। 38 मैचों में भारत के लिए 36 गोल किए हैं। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन द्वारा इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द वीक चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला हैं बाला देवी। अब बात करते हैं नंबर 14 की। बात करने से पहले बता दूं, आप चौंक जाएंगे, यकीन मानिए बिल्कुल चौंक जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि 7 साल की उम्र में कोई लड़की लेखक बन सकती है? नहीं ना? आइए जानते हैं सबसे छोटी 7 साल की लेखिका अभिजीता गुप्ता के बारे में। 7 साल की अभिजीता को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सबसे कम उम्र की राइटर होने का खिताब दिया है। कैसे किया आखिर इन्होंने? गाजियाबाद की यह बच्ची कक्षा 2 में है। माय गॉड, कक्षा 2 में, ध्यान रखिए कक्षा 2 में। जब स्कूल बंद थे तो वक्त का इस्तेमाल करते हुए किताब लिखी। अरे बाप, इतने में तो हम लोग कंचा खेला करते थे, आप भी खेला करते होंगे, है कि नहीं? अब बच्चों पर कोरोना महामारी के असर पर किताब लिख रही हैं, तो है ना ये कमाल की अभिजीता गुप्ता जी। अब बात करते हैं नंबर 15 की, आयशा अजीज, सबसे कम उम्र की पायलट। कश्मीर के बालामूरा की 25 वर्षीय आयशा देश के सबसे कम उम्र की कमर्शियल पायलट हैं। कैसे किया इन्होंने? 16 साल की उम्र में रूस में मिग 29 विमान उड़ाने की ट्रेनिंग ली। 2017 में कमर्शियल पायलट बनने का लाइसेंस हासिल किया। अब वह जेट मिग 29 विमान उड़ाने को तैयार हैं। बात करते हैं नंबर 16 की, भावना कांत, कम्बैक्ट मिशन पर पहली पायलट। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कम्बैक्ट मिशन के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट हैं। कैसे किया? बिहार की दरभंगा की भावना ने बीई करने के बाद 2016 में वायुसेना में फ्लाइंग ऑफरिंग ज्वाइन किया। मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें नारी शक्ति सम्मान से भी नवाजा। अब बात करते हैं नंबर 17 की, अलीना आलम, दिव्यांगों को सम्मान देने की मुहिम। मिट्टी कैफे की संस्थापक और सीईओ अलीना 2020 के राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कारों के लिए चुनी गई। कैसे किया इन्होंने? इनका कैफे मानसिक और शारीरिक विकलांगों को प्रशिक्षण देकर रोजगार देता है। विप्रो, इन्फोसिस, एसेंचर जैसी कंपनियों ने बड़े कॉलेजों में 14 से अधिक मिट्टी कैफे चल रहे हैं। अब बात करते हैं नंबर 18 की, जुबैदा बाई, गहने बेचकर बनवाई बर्थ किट। लो कॉस्ट बर्थ किट बनाने वाली कंपनी आइस की संस्थापक हैं। यह किट निःशुल्क वितरित किया जाता है। बर्थ किट में 6 चीजें होती हैं, एक एप्रन, चादर, हैंड सैनिटाइजर, एंटीसेप्टिक साबुन, कार्ड, क्लिप और एक सर्जिकल ब्लेड। अपने गहने बेचकर इसके प्रोजेक्ट के लिए राशि जुटाई थी। अब बात करते हैं नंबर 19 की, बेनो जेफाइन, पहली दृष्टिहीन IFS। तमिलनाडु की 25 वर्षीय बेनो जेफाइन देश की पहली पूरी तरह से दृष्टिहीन IFS ऑफिसर हैं। कैसे किया इन्होंने? बेनो की मां मेरी पद्मजा उन्हें किताबें पढ़कर सुनाती और बेनो की स्मृति में वह शब्द जमते जाते। मां के शब्दों और पिता के सहारे वे हर चुनौती, हर परीक्षा पास करती गई। ओह माय गॉड, है ना कमाल का। सलाम उन माँ पिता को। अब बात करते हैं नंबर 20 की, जिया मोदी, कॉर्पोरेट लॉ की क्वीन। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले साल जियो प्लेटफॉर्म के लिए $20 बिलियन जुटाए हैं। इसके लिए इनकी कंपनी AZB पार्टनर ने कानूनी पक्ष तैयार किया है। कैसे किया? जिया कॉर्पोरेट लॉ में जाना माना नाम है। कानूनी शिक्षा सिल्विन कॉलेज कैम्ब्रिज से और मास्टर की डिग्री हुवार्ड लॉ स्कूल से ली। अब बात करते हैं अंतिम नंबर 21 की, अमीरा शाह, पिता की एक लैब को 125 लैब चेन वाली कंपनी बना दिया। इनकी कंपनी मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर कोविड-29 की
टेस्टिंग करने वाली भारत की पहली प्राइवेट फर्म बनी थी। देश के बड़े शहरों में इस चेन की 125 लैब हैं, जिनमें 4000 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। कैसे कि आखिर इन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में डिग्री लेकर लौटी अमीरा ने साउथ मुंबई में अपने पिता की पैथोलॉजी लैब में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के तौर पर कैरियर की शुरुआत की थी। धीरे धीरे दूसरी प्रतिष्ठित लेबोरेटरीज को साथ जोड़ा। आज 6 देशों में कंपनी की लैब हैं। अमीरा शाह फोर्ब्स की 2020 की एशिया की 25 पावर बिजनेस वुमेन की लिस्ट में शामिल हैं। तो ये हैं भारत की 21 अद्भुत महिलाएं जिन्होंने जीत की जज्बा सिखाया। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो जीने की जज्बा सिखाती हैं। हम चाहते हैं कि कमेंट करके उन बाकी महिलाओं के बारे में भी आप बताइए। जय हिंद।